ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से मैं हूं प्रभा भारती। आपका स्वागत है। मेरे पास अक्सर एक प्रश्न आता है कि हम सीधा कैसे बैठें, या हम योग प्राणायाम आसन करते हैं लेकिन हमें जो मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? उसका एक बड़ा कारण है सबका या अधिकांश लोग जो सीधा नहीं बैठते। अधिकांश आपने लोगों को प्राणायाम करते देखा होगा, वो ऐसे करके बैठ जाते हैं और प्राणायाम करते हैं जिससे उनको उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। जब तक आपकी पीठ सीधी नहीं होगी, जब तक आपका मेरुदंड सीधा नहीं होगा, तब तक आपकी सांस पूरी भरी नहीं जाएगी, और जब तक आप सांस भर नहीं पाएंगे उसका लाभ नहीं ले सकते। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है पीठ का सीधा होना या मेरुदंड का सीधा होना। मेरुदंड को सीधा रखने के लिए हम आज यहाँ पे उसके ही अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम बैठने का तरीका देखेंगे। हम आलती पालथी मार के अक्सर बैठते हैं, ये तरीका अच्छा है। सामान्य स्थिति में हम ऐसे बैठते हैं, लेकिन जब हम ऐसे बैठते हैं धीरे 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 विचार आते हैं, कुछ होता है तो हम अपने आप झुकते चले जाते हैं और ये बैठ जाते हैं लोग। लेकिन ये ना हो, इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हमें सीधा बैठना है। एक स्थिति ये है सीधा बैठने की मित्रों। उसके बाद एक और स्थिति बनती है, एक और आसन है जिसमें हम सीधा बैठ सकते हैं, जिसे कहते हैं अर्ध पद्मासन। ये इस तरह दायां पैर बाएं पैर के ऊपर आता है, टखने को टखना टच होता है और आप ऐसे बैठ सकते हैं। ये दूसरा तरीका है बैठने का, इसमें भी पीठ सीधी हो जाती है। और एक तरीका है जिसमें हम जो पैर ऊपर है, दायां पैर जो ऊपर है, उसको सिर्फ आगे रख देते हैं। इस स्थिति में दोनों घुटने पूरी तरह जमीन पे आ जाते हैं और हो सकता है आपकी पीठ काफी हद तक और सीधी हो जाती है। लेकिन यदि आपके घुटने जमीन पर ना आए तो आप उसकी चिंता मत करिए, वो धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो जमीन पर आने लगेंगे। और पीठ सीधी करनी है तो एक और तरीका है, आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन जब आप लगाते हैं, आप कभी भी पीठ गोल करके बैठे नहीं सकते। आपका पद्मासन में मेरुदंड सीधा ही रहेगा। यदि पद्मासन में मेरुदंड सीधा नहीं रहेगा तो आपकी कमर में तुरंत दर्द शुरू हो जाएगा और आप उसको छोड़ देंगे। सबसे अच्छी पीठ इसी तरह सीधी होती है। ये और एक और तरीके से हम जान सकते हैं मित्रों, जब हम सीधा बैठते हैं तो यहाँ पे सलवटें नहीं पड़ती। जब आपकी सलवटें नहीं है, इसका मतलब है कि आप सीधे बैठे हैं। देखिए, जब हम पहली स्थिति में बैठे हैं, आलती पालथी मार के बैठे हैं, यहाँ सलवटें हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सीधा होने की, पर ये सलवटें पूरी नहीं जा रही। वहीं हम जब दूसरी स्थिति में आते हैं, थोड़ी सलवटें और कम हो जाती हैं। तीसरी स्थिति में आते हैं, थोड़ी सलवटें और कम हो जाती हैं। पर जब हम पूरा सीधा बैठते हैं, ये देखिए सलवटें खत्म हो गई हैं और इस तरीके से हम सीधा बैठ सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसे सीधा नहीं बैठ सकते, या थोड़ी देर सीधा बैठते हैं तो उनकी पीठ में और कमर में दर्द आ जाता है। तो हम उनको तरीका बताते हैं, आप फर्नीचर के सहारे बैठिए। कृपया दीवार के सहारे ना बैठें, क्योंकि दीवार उतनी ठंडी होती है जितनी जमीन ठंडी होती है। फर्नीचर जब जिसके सहारे आप बैठेंगे वो फर्नीचर सीधा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, अर्थात उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। जब आप फर्नीचर के सहारे बैठेंगे तो ध्यान दें, यदि आप बैठे हैं और आपने पीछे फर्नीचर को टच करके, जैसे मैं कर रही हूँ, हाथ अंदर डाला, ये हाथ अंदर चला गया, इसका मतलब है कि आपकी पीठ सीधी नहीं है। जब आप पूरा पीछे हो जाएंगे और ये हाथ अंदर नहीं जा रहा है, तब मानिए कि आपकी पीठ सीधी है। इस तरह बैठकर आप योग, ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपकी पीठ पूरी सीधी होगी, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। जब तक आप सीधे नहीं बैठते हैं, आपकी सांस या तो गले तक या छाती तक नीचे तक नहीं आ पाती, पूरी फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। और जब तक सांस फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आप उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमसे जमीन पर नहीं बैठा जाता, हम नीचे नहीं बैठ सकते, या डॉक्टर ने हमें मना किया। तो उनको हम एक सुझाव देते हैं, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुर्सी पर आप कैसे बैठेंगे? आपने एक कुर्सी ले ली है, कुर्सी पर बैठते समय भी आपको ध्यान वही रखना है कि आप जब बैठे हैं तो पूरा पीछे होके बैठिए। आप बिल्कुल भी कुर्सी पर ऐसे मत बैठिए। ऐसे बैठने में लोगों को आराम लगता है, लेकिन ये आराम की स्थिति नहीं है। आप जब ऐसे बैठते हैं तो आपकी पीठ सीधी नहीं रह पाती है। वहीं आप कुर्सी पर पूरा पीछे हो जाइए,
वैसे ही जैसे दीवार के सहारे हो गए थे। यहाँ से आपके हाथ अंदर नहीं जाने चाहिए। यदि हाथ अंदर नहीं जा रहे हैं तभी आप सीधे बैठे हैं, और ये हाथ अंदर जा रहे हैं इसका मतलब आप पीछे जाइए और पूरा सीधा होके बैठिए। आप इस तरह बैठ के भी ध्यान प्राणायाम कर सकते हैं और अपने लाभ को पूरा हासिल कर सकते हैं। जब आप ऐसे बैठ के ध्यान करना शुरू करेंगे या प्राणायाम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपके शरीर में सुधार आता जाएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार आता जाएगा। फिर आप जमीन पे बैठ के भी वो क्रिया कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम।